अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग ना मैंने कहा 2025 का जो मैं सेकंड व्लॉग स्टार्ट करी हूँ डीप क्लीनिंग से। आज मैंने अपना पूरा रूम आपको कमरा पूरा दिखाना था, क्योंकि जब से शीट्स लगी हैं मैंने आप लोगों को शो ही नहीं किया। इतना शॉर्ट टाइम होता है ना, सबको पता होगा कि जब बच्चे घर होते हैं ना तो कितने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो और साथ साथ मैं इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कंप्लीट मील प्रेप एंड बिल्कुल इजी एंड हेल्दी। ठीक है, तो फुल वॉच कीजिएगा मेरा व्लॉग, इंशाल्लाह ताला बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जी डीप क्लीनिंग करने से पहले मैं पूरा समेटा समेटी करती हूँ, उसके बाद जी जो ब्लैंकेट होता है उसको फोल्ड कर देती हूँ। और जब धूप निकलती है तो जब धूप निकले तो मैं उसको धूप में भी लाजमी डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको पता है कितने कितने दिन हमारे ब्लैंकेट्स को बिल्कुल हवा नहीं लगती है। तो इसलिए कोशिश किया करें जैसे धूप निकले आपको टाइम लगे फ़ौरन आप धूप में ऊपर डाल के हैं। ठीक है जी। और मैं ना स्पेशली पूरे जब घर में जब बाजी आती हैं, मेरी हेल्पर आती हैं, जब वो घर का सारा काम कर रही होती हैं ना, तो मैं आधा घंटा ना मैक्सिमम फ़ैन ऑन कर देती हूँ। जब वो भी पोछा वगैरह लगा रही होती हैं आधा घंटा मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि सारे घर में हवा थोड़ी सी ज़रा फिर जाए, और क्योंकि वैसे तो मेरा घर पूरा प्रॉपर बंद है। तो फाइनली जी ये मेरे रूम की पूरी सेटिंग मैंने की है जब से शीट्स लगी हैं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरा रूम इतना मुझे अब ज़्यादा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया है ना कि कमाल का। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने मुझे पूछा भी था कि नम तुमने क्यों ये शीट्स लगवाई हैं, तो मैंने उनको बताया भी था कि मैंने इसलिए लगवाई हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना चेंजिंग आए घर में। सेकंड ये कि मेरा दिल करता है कि साल 2 साल के बाद ना आपको थोड़ा सा अपने घर को सेट करना चाहिए, डिकोर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जी यहाँ पे मैंने हीटर रखा हुआ है। जब हस्बैंड आते हैं, जब हम मूंगफली खा रहे होती हैं और अंडे खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, जितना हमें ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना ये जो चिट लगी हुई है वो अयान ने लगाई है, और अयान ने ये अपने नमाज की टाइमिंग यहाँ पे सेट की हुई है, क्योंकि वो भूल जाता है कि कितने बजे जमात होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है जी। ये है जी मेरा फुल रूम टूर। मैं सिंपल सा रखती हूँ बिल्कुल, ज़्यादा मैं कोई इतने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं रखती, क्योंकि मुझे जो कमरे हैं थोड़े से खाली खाली नीट ज़रा डिसेंट लुक ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी अब आ जाते हैं जी अपनी किचन की तरफ। आपको पता है जब सारा घर समेटा जाए, सारी सेटिंग हो जाए, तो सेकंड आपका काम क्या होता है किचन में, आपने आज क्या बनाना है। तो अल्लाह का शुक्र है जी रात को मैं सारी रात यही सोचने में लगाती हूँ कि कल मैंने क्या बनाना है। तो आज मेरा मेरा मूड था कि मैंने आज बनानी है मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे जब से घर है ना तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशल से स्पेशल खाना बने। और पता नहीं क्या रीज़न हो गई है, जब से छुट्टियाँ हुई है ना हमारा ज़्यादातर खाना बाहर हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी किचन रौनक रहे, मेरे किचन में हर चीज़ पकती रहे। ठीक है, सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव, माय फेवरेट। रंग बिरंगी सब्जियां चावलों में, और रंग जैसे चावलों में रंग है अल्लाह ताला सबके ज़िंदगियों में भी ऐसे रंग भर दे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना क्या है, लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा सालन था चिकन का। मेरे बच्चे जो सालन जो ग्रेवी होती है उसके साथ रोटी खा लेते हैं, बहरहाल बोटियाँ छोड़ देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वेस्ट थोड़ी किया जाता है, उसको फिर मैं पुलाव में यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक को पहले मैंने सोते कर लिया। उसके बाद जी मैंने उसके अंदर डाल दिए मटर की हल्की सी भुनाई करने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए। स्पाइस मैंने 2 डाले हैं, जस्ट नमक और मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चों का पेस्ट, बस। ये डालने के बाद मैंने जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो डाल दिया, और जो सब्जियां थी वो डाल दी, क्योंकि ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाते कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। और ये वो सब्जियां हैं जो कि बहुत जल्दी पक जाती हैं, इट मीन्स के दम से भी बन जाती हैं। आलू और गाजर बहुत जल्दी पकने वाली सब्जियां। तो जैसे वो भुनाई हो गई तो मैंने उसके अंदर पानी ऐड कर दिया और चावल डाल के जी मैंने फटाफट बना लिया। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर 1 चिकन क्यूब और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था। मैंने लगा दिया चावलों को दम। जैसे चावलों को दम लगाया तो मेरे माइंड में आया कि मीठे में भी कुछ बना लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं मीठे में बना रही हूँ गाजर की खीर। गजरेले मैंने काफ़ी बार बनाए भी हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पे बना रही हूँ गाजर की खीर, और ये गाजर की खीर आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी फैमिली में इतनी ज़्यादा लाइक की जाती है ना कि बहुत ज़्यादा।
अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चॉइस दूंगी। अगर आप ज़्यादा गाजर वाली खीर पसंद करते हैं तो एज़ टू टेस्ट आप उसको बढ़ा दें, ठीक है। बहरहाल अगर मैं अपना हिसाब बताऊँ ना तो मैं 2 किलो गाजर में 2 गाजरें डालती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध लिया है और इसमें मैंने 2.5 गाजर बस डाली है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, ठीक है। ये 2.5 गाजर है समझो। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चावल लिए हैं, टोटा चावल जो होते हैं, वो जो साबुत वाले भी ले सकते हैं। बहरहाल टोटा चावल का ना जो खीर होती है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, कभी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चावल और मैंने गाजर को डाल दिया इस पतीले के अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध और 2 से 3 छोटी इलायची, और इसको आपने हल्की सी आग में पकने देना है। पहले तो आप दूध को 2 से 3 बॉयल दे लें ताकि वो उबल जाए अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये आप इसके अंदर डाल दें मलाई समेत ही, जो उसके ऊपर मलाई होगी ना, 3 किलो दूध की भी मलाई साथ आपने डाल देनी है इसके अंदर। और आपने इसको बस पकने के जैसे भी चूल्हे के ऊपर रखें ना, आपने इसको भूल जाना है। जो खीर वगैरह बहुत तेज़ आग में पकती है ना, मैं कहती हूँ कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता और उसका कोई मज़ा नहीं होता। हल्की आग में खीर जो बनती है ना, कमाल की बनती है। और ये जो गाजर की खीर होती है इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बच्चों को छुट्टियाँ हेल्दी बच्चों को खिलाएं, क्योंकि वैसे तो आपको पता है बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और ये जो वेजीज मैंने कट की थी, आपको पता है मैंने मैक्रोनी के लिए, क्योंकि मैक्रोनी से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ और वो सबसे लास्ट में बनेगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ऐसा करते हैं, लंच में हम राइस खा लेते हैं, उसके बाद मेरी खीर भी बनती रही। शाम तक जब मेरी खीर बनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई थी ना, तो उसके बाद जाके मैंने मैक्रोनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे ना चावल मैंने ना सॉफ्ट बिल्कुल चावल बनाए थे। ये जो सॉफ्ट चावल है ना, तो मैं तब बनाती हूँ जब मुझे मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। बड़ा दिल करता है कि उनके हाथ के चावल खाऊं। मेरी मम्मा इतना सिंपल खाना खाती हैं और मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि इतना सिंपल खाने में इतना ज़्यादा टेस्ट होता है ना, कि मेरे ख्याल से ना वो हमारे खानों में टेस्ट नहीं आता। तो मैं जब बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं वैसे ही, वो टेस्ट तो नहीं होता, बहरहाल सॉफ्ट राइस बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो खड़े खड़े राइस होते हैं ना, थोड़े से जैसे भी सख्त जो होते हैं राइस, वो मेरे घर में बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि हम वो पसंद नहीं करते हैं। हर इंसान का अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे जी ये वेजिटेबल पुलाव मैंने बनाया, इतना मज़ेदार था ना। इसके साथ मैंने सैलेड ले ली थी, मूली और खीरा, बहुत मज़ेदार। ये हमने खा लिया। खाने के बाद ना मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब धूप ख़त्म हो गई, जब बच्चे नीचे चले गए, असर की नमाज़ के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई, और असर की नमाज़ के बाद, उसके भी काफ़ी देर बाद में आई ऊपर। और फिर ना ये दूध देखिए इस तरह था। फिर भी मैंने उसको थोड़ी सी आग में बस लाइट सा पकने दिया। जब वो बिल्कुल पक गया और जब दूध बिल्कुल कम रह गया, उसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी है कि आपको किस तरीके की चाहिए, तो उस पे जाके ना आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। और मैं हमेशा मीठों में ना ये जो मीठे होते हैं उसमें लाइट सी शुगर ऐड करती हूँ, क्योंकि वो फिर खाए जाती हैं। अगर मीठों में आप मीठा बहुत ज़्यादा डाल लेंगे ना, तो फिर क्या होता है कि आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो, आपका दिल भर जाता है, आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। तो कोशिश किया करें जो मीठे होते हैं ना, थोड़ा सा उनको मीठा तो रखें ज़ाहिर बात चीनी डाल के, बहरहाल थोड़ा सा लाइट मीठा रखें। तो ये देखें, ये इतनी मज़ेदार है ना, इतनी मज़ेदार कि कमाल है। अच्छा, मुझे ना सबने कमेंट्स में ये बताना है कि शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे। बहरहाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये बात है कि मेरी जो नानो थी ना, वो ना हमेशा गजरेले के साथ ये जो खीर होती है, जो गाजर की खीर होती है, इसके साथ ना थोड़ा सा योगर्ट डाल के ना साइड पे उसके साथ खाती होती थी। और वो मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, और मैं भी छुप छुप के खाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है, वो बस ऐसे ही खाते हैं। बहरहाल मैं खाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। ठंडी खीर हो और थोड़ा सा दही हो, बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं जी हम अपनी मैक्रोनी की तरफ। फाइनली और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा बस कोई चाइनीज़ डिश जो बच्चों के लिए स्पेशली बन रही होती है ना, तो बस जी वो सबसे पहले रखा करें, आप बाद में बाकी सारे अपने खाने बनाया करें। मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो यहाँ पे मैक्रोनी मैंने काफ़ी बार बनाई है, इस बार थोड़ी सी स्पेशल ये है कि इसका थोड़ा सा ज़रा कोई मैंने ज़रा ट्विस्ट लेकर आई हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने सौते करने के बाद ना आपने सारी सब्जियाँ इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने नमक, चिकन क्यूब, हाफ चिकन क्यूब, ठीक है, नमक और काली मिर्च डाल के, लाइट सी काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालिएगा, ठीक है। आपने इसको मिक्स करना है। जितनी भी सॉसेज हैं, इट मीन्स के सिरका, सोया सॉस और वेस्टर सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस,
आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ये मैं आपको रेशो बता रही हूँ 3 कप मैक्रोनी, ठीक है, 3 कप मकरूनी, हाँ जी 3 कप मकरूनी थी, ठीक है, जो कच्ची मकरूनी है, ठीक है जी। वो उसके बाद जी आपने इसके अंदर डाल देनी मैक्रोनी और इसको आपने 1-2 चम्मच से मिक्स करना है और इसको हल्की सी आग में रख देना ताकि ये सारी गर्म हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर की बॉईल की हुई थी, इट मीन्स की सुबह की, ठीक है। जैसे ये हो गया मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दिया। और अब आ जाती हूँ जी मैं चिकन की तरफ। मैंने इसके अंदर चिकन ऐड नहीं की, मैंने काफ़ी बार बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से आपको मैक्रोनी सिखाई हुई है, रेड सॉस चिकन से भी मैंने सिखाई है। अच्छा, आज मैं रेड सॉस चिकन नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के थोड़े से गले ख़राब हैं। मैं जो केचप्स हैं उनको मैं थोड़े से अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर चिकन डाल देना है, थोड़ा सा चिकन पिंक से वाइट हो जाएगा ना, आपने इसके अंदर हाफ चिकन क्यूब, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सोया सॉस डाल के इसको पकाना है। जैसे पक जाएगा आप यकीन नहीं मानेंगे, इस चिकन का इतना कमाल का टेस्ट होता है ना कि आप कहेंगे कि ये एक न्यू टेस्ट है। बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही टेस्टी, सबसे अलग। मैंने कहा आज थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं हम मैक्रोनी के अंदर, और जो भी खाएगा ना वाह वाह करेगा। अच्छा, ये ना सेम ऐसी मुझे मैक्रोनी लग रही थी। एक बार मैं लाहौर गई थी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे मैंने खाई थी, सेम सेम मुझे टेस्ट वो लग रहा था। और थैंक गॉड कि मैं जब किसी रेस्टोरेंट का खाना खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगे तो मैं उसके टेस्ट को भी ना बस देख रही होती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गई हैं, किस चीज़ से ये वाला फ्लेवर बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना था ये, बहुत ही मज़ा आया। तो इसके बाद जी हमने इसको फिल किया बाउल को, जो हमने जो सर्विंग बाउल है उसमें, और ये सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी करी हूँ बाउल। और इसके ऊपर जी मैंने उनके लिए ना चिली केचप या कोई भी प्लेन केचप आप डाल लें, बहरहाल मैंने तो प्लेन इंजॉय की थी। प्लेन का जो एक अपना मज़ा है ना वो तो कमाल ही है। और बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे ना ये देख के कि मम्मा बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही कमाल की। मैंने कहा हमेशा ही रेड सॉस के साथ या फिर चिकन बॉयल के साथ श्रेड की हुई जो बनाते हैं हम, बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, पर थोड़ा सा ज़रा ट्विस्ट लेकर आना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हमने ये भी खाया हुआ है, ठीक है। ये होगी जी हमारी मैक्रोनी रेडी। और हमारा प्लान बना था कि मैंने कहीं जाना था, कुछ 1-2 इवेंट आ रही हैं, अगर मैंने जाना हुआ तो मैं उसके लिए वैसे ही शॉपिंग कर रही थी। मैंने कहा अगर शायद मेरा मूड बन जाए तो मुझे वहाँ जाना पड़ जाए, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। बहरहाल ये होता है कि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, और ये आजकल टेंशन नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों की पढ़ाई रह जाएगी, ये टेंशन नहीं होती। बहरहाल मज़ा बड़ा आता है, आप जब जाते हो ना थोड़ा सा एक माइंड फ्रेश हो जाता है, आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हो। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप ले लेते हो। तो यहाँ पे जी मैं गई थी और काफ़ी रात को ही गए थे हम लोग। और बहरहाल ये होता है कि जब काफ़ी रात, क्योंकि आजकल ज़रा ठंड है तो लोग ना ज़रा कम ही शायद बाहर होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ड्रेसेस देखे, बहरहाल मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। बहरहाल मुझे इसकी लुक वाइज मुझे ज़्यादा आंखों पे नहीं, ज़रा खूबसूरत नहीं लगा। इसमें ना पूरे में मुझे एक फ़्रॉक अच्छा लगा, बहरहाल वो इतना हैवी नहीं था, बिल्कुल लाइट सा था। तो बस वो मैंने इसी वजह से नहीं लिया। मैंने कहा इतने लाइट कपड़े भी शादियों पर नहीं पहने जाते, बस नॉर्मल आपको पहनने चाहिए कि जो बाद में भी जैसे भी चल सके किसी अच्छे से इवेंट पे ना। तो जी ये बस मैं सारे देख रही थी, और ये मैं बच्चियों के लिए देख रही थी। और मैंने ना कभी अपनी बच्चियों को लहंगे हो या फिर शरारे हो वो कभी नहीं पहनाई हैं। वो जो सामने जो एक जैसे भी पर्पल जो आपको एक जो फ्रॉक नज़र आ रहा होगा ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे ऐसे फ्रॉक्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं आया, कहते नहीं नहीं ये तो नहीं अच्छा, और कोई और देखेंगे। तो बच्चियों के लिए मुझे ये पसंद आया था। बहरहाल मुझे लगा कि मेरी बच्चियों ने ना कभी इतने हैवी किस्म के भी ड्रेसेस नहीं कैरी किए हैं, पता नहीं वो कैरी कर पाएंगी कि नहीं। तो बस फिर अभी हमने नहीं लिया। उसके बाद जी मैंने बच्चों को कुछ चीज़ें लेके दी बेकरी से। उसके बाद जी हम घर की तरफ गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और हम बाइक पे थे। तो अल्लाह का शुक्र है जी टाइम पे घर भी पहुंच गए और बड़ा मज़ा आया। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपने मेरा एंजॉय किया होगा। और आजकल बड़ी ठंड होती है और व्लॉग्स बनाने में बड़ा ही टाइम लगता है, और कभी कभी दिल करता है कि बस रहने दो, अभी बाद में वीडियो बना लेंगे। मेरा बहुत बार ऐसे दिल किया, इवन कि जितनी बार भी अब मैंने बाहर जाके कभी मैं जिंगर खा रही हूँ, कभी हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हाय गरम गरम हाथ ऐसे अपना मोबाइल निकालो और वीडियो शूट करो थोड़ी सी ना। बिल्कुल दिल नहीं करता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं अच्छी रेसिपीज़ के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ और बड़ी प्यारी सी बातों के साथ। ओके जी, बाय बाय।